प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से बिहार चुनाव का शंखनाद कर दिया है। संबोधन के समय पीएम मोदी के विपक्ष पर तीखे तेवर दिखे। चारा घोटाला से लेकर महाकुंभ पर जवाब तक पीएम मोदी आरजेडी और महागठबंधन पर हमलावर नजर आए। चुनाव से पहले पीएम के आक्रामक अंदाज से ये माना जा रहा है कि उन्होंने बिहार में एजेंडा सेट कर दिया है। तो क्या इस बार चुनाव एनडीए का विकास वर्सेस लालू के जंगल राज पर होगा? जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। और देखिए, अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 बार जंगल राज और 3 दफा कांग्रेस का जिक्र किया। आप पहले प्रधानमंत्री के उस बयान को सुनिए। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। जब एक कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये जो जंगल राज वाले हैं इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और आइए बिहार की धरती से आरजेडी कांग्रेस पर पीएम मोदी के निशाने को हम आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। साल 2025 में बिहार के अंदर एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए गठबंधन के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से दोनों ही गठबंधनों की टीम करीब करीब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए वृहद स्तर पर तैयारियां जारी है और इसी तैयारी के अंतर्गत 2025 का पहला रैली जो है, पहली रैली वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा चुकी है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपीआरवी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है। तो दूसरी ओर महागठबंधन में राहुल गांधी की कांग्रेस, तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट की पार्टियां हैं। तो लड़ाई किसमें है, मुख्य मुकाबला कहां हो रहा है, ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। मतलब ये साफ है कि 2025 में सीधा सीधा मुकाबला है। तो पीएम ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा सीधा हमला बोला है। कल जब वो भागलपुर पहुंची तो उन्होंने साफ शब्दों में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण के दौरान 6 दफा जंगल राज और 3 बार कांग्रेस का जिक्र किया, जिससे यह समझा जा सकता है कि ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरजेडी और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए, जंगल राज की याद दिलाई और पशुओं का चारा खाने की बात भी कर दी। तो बिहार में मोदी ने चुनाव का एजेंडा बिल्कुल सेट कर दिया है। तैयारी पहले से हो रही है। 8 महीने अभी शेष हैं, लेकिन तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। चुनावी शंखनाद किया जा चुका है। 2025 का चुनाव लालू राज को आगे रखकर लड़ा जाएगा। उस दौर को बिहार वासियों को बार बार याद दिलाया जाएगा जिस दौर को जंगल राज कहा जाता था। जंगल राज, चारा घोटाला, विकास और हिंदुत्व प्रमुख मुद्दा होगा। और एक बार फिर से मोदी नीतीश आपको साथ साथ नजर आए और 2025 की तस्वीर साफ कर दी है।
तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिस पर चुनावी रणभूमि में उतरकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने दावे, अपने अपने वादे गिनवाए जाएंगे। तो बढ़ते आगे, चुनाव से पहले पीएम मोदी के एजेंडा सेट करने पर एनडीए पूरे कॉन्फिडेंस में आ गया है, जबकि विपक्ष प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने और पुराने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रहा है। देश के 60 करोड़ लोगों के आस्था के साथ खिलाफ करने वाले लोग का अब समय पूरा हो गया है और इन लोगों की दुकानदारी आप देख रहे हैं कि पूरे भारत का नक्शा लीजिए तो अब कहीं भी इंडी गठबंधन आपको नजर नहीं आएगा। पूरे भारत के नक्शा में आप देख लीजिए, प्रदेश में भी हरियाणा साफ, महाराष्ट्र साफ, दिल्ली साफ, अब देखिए जहां जहां भी था। तो आने वाले समय में अब इस देश की जनता चाहती है कि ये जात पात धर्म की बात बहुत दिन हो गया। कुशलता का भी परिणाम है कि अब तक 20 सालों में नीतीश कुमार जी के जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है उन पर कोई दाग नहीं लगा है। तो ये तो हमारे लिए एक उपलब्धि का विषय है और बिहारियों ने शान के साथ कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार आगमन विकासशील बिहार का एक नया आयाम है। नीतीश कुमार के शासन है उसके क्रियाकलापों पर होगा, तो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए वो अनावश्यक बातों को छेड़ते हैं अपनी भाषा में। बिहार को उन्होंने दिया क्या है? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी हुई है, जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। ये बिहार है, बिहार की हकमारी करेंगे और बिहार के लोग इतना आसानी से आपको स्वीकार करेंगे, ये बहम में नहीं रहना चाहिए। सुल्तानगंज पुल गिरा, इसका चर्चा तो कर देते। भ्रष्टाचार के ऐसे भीष्मपितामह बन गए कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। चंदाखोरों की जमात के बारे में बोलते जिसको आप संरक्षित करते रहते हैं। आपने नहीं बोला, आप बोलते हैं जनता की राय वालों पर आपका हमला होता है।